हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज के लेक्चर में हम आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो कि हमारा कक्षा 10 का है। क्या कक्षा 10 का हमारा रसायन विज्ञान का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। इसमें हम अम्ल के बारे में पूरा डीपली पढ़ने वाले, क्षार के बारे में पढ़ने वाले और लवण के बारे में पढ़ने वाले, जो कि हमारा लेक्चर वाइज ये वीडियो चलेगा, जिसमें हम आपको फर्स्ट लेक्चर में यहाँ तक पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम आपको पूरा लेक्चर वाइज इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो पहला लेक्चर हमारा किस पे रहेगा? अम्ल और क्षार पे रहेगा। उसके बाद हमारा सूचक बीच में आता है, जो कि सूचक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाला है। तो हम सबसे पहले अम्ल के बारे में जानेंगे, फिर धीरे धीरे दुर्बल अम्ल क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, ये सब के बारे में बताने वाले। तो इस वीडियो में आप बने रहिए और पूरा कंटिन्यूअसली इस वीडियो को देखिए। लेक्चर वाइज रहेगा, आपको ज्यादा देर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितना हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं उतना देखिए, फिर अगले दिन का वेट करिए। अगले दिन आपके लिए फिर वीडियो आएगा, फिर देखिए, फिर उसके बाद उस चैप्टर को कंप्लीट करिए। इसी तरह लाइन वाइज लाइन आपके लिए पूरा लेक्चर लाया जाएगा और आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए इस चैनल पे। और आप इस वीडियो को और शेयर करिए ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता पैसा, वो क्या कर सकता है, इस चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि आपको पूरा लेक्चर वाइज, चैप्टर वाइज आपको सारा टॉपिक बताया जाएगा, सारा टॉपिक यहाँ क्लियर कराया जाएगा। तो जो भी आपको क्वेरीज हो तो प्लीज आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। क्लास 10th के बच्चों, आप इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप ही के लिए ये बैच भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है अचीवर बैच। क्या है बेटा? अचीवर बैच। तो चलो देख लेते हैं हम अम्ल और क्षार लवण क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा अम्ल। तो बेसिकली तुम जानो अम्ल क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा होता है बेटा? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। कैसा? खट्टा। तुम्हें पता चल गया होगा। और ये हमारे जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है। तो मैम ये सब समझ में नहीं आ रही, ये जलीय विलयन में क्या है, ये खट्टा कैसे होता है, ये वो बताइए। तो अम्ल का स्वाद, जैसे मान लो हम नमक का टेस्ट करते हैं तो कैसा आता है, अगर पानी का टेस्ट करें तो कैसा आता है, अगर हम मान लो मम्मी इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है उसका टेस्ट करते हैं तो कैसा आता है। तो टेस्ट ही मायने रखता है किसी चीज को बताने के लिए। ये चीज हमारा ये है, जैसे आइसक्रीम को खाते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये आइसक्रीम है। तो उसी तरह हम अम्ल को भी पता लगाते हैं कि ये क्या है, खट्टा। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट खट्टा रहा तो वो क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। ठीक है, तो हम पता लगा सकते हैं। तो एक बात ये आती है कि हर चीज को हम टेस्ट करके नहीं बता सकते, है ना बात। हर चीज को हम खाकर टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो हमारा अम्ल है, क्षार है। हम उसके लिए एक बेसिकली चीज बनाया गया है जिसका नाम है लिटमस पेपर। क्या है बेटा? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर से ही हम पता करते हैं कि ये अम्ल है और ये क्षार है। लिटमस पेपर का क्यों यूज करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी जानो। देखो, अगर मान लो हम राह चलते किसी भी चीज को हम टेस्ट कर ले, मान लो खट्टा चीज हम बताने के चक्कर में कुछ जहर को टेस्ट कर लिए, जहर चाट लिए, तो क्या होगा पता है तुम्हें? ऊपर चले जाओगे। तो इसीलिए एक चीज बनाया गया है कि हम किसी भी चीज को बताने के लिए कि हमारा अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, एक लिटमस पेपर। हम लिटमस पेपर को इसलिए यूज करते हैं, मान लो अगर हमें अम्ल बताना है तो चख के नहीं बताएंगे, चखते चखते पता चला कहीं जहर चख लिए। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक लिटमस पेपर को बनाया गया है कि हम उससे चेक करें कि हमारा ये खट्टा है कि कड़वा है कि उदासीनीकरण है। उदासीनी क्या है मैं बताएंगे, चिंता मत करो, सब बताया जाएगा। तो सबसे पहला हेडिंग क्या रहेगा हम लोग का? अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। इसका पहला पॉइंट क्या है, अभी हम जस्ट बताएं। इसका स्वाद कैसा होता है बेटा? खट्टा होता है। इसका स्वाद खट्टा होता है। खट्टा, जैसे कच्चा आम खा लो, लगता है ना खट्टा, तो उस तरह ये स्वाद कैसा लगता है? खट्टा लगता है। अम्ल हमारा स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या मैम? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि हम लिटमस पेपर और क्षार के लिए भी होता है और हमारा अम्ल के लिए भी होता है, तो हम कैसे चेक करें, और उसको याद करने का ट्रिक क्या है? भूल जाएंगे मैम कि हाँ ये नीले को लाल कर रहा है तो वो लाल, ये नीले को लाल कर रहा है तो वो लाल को नीला कर रहा होगा, तो कैसे याद करें? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए बेटा हम ट्रिक लेकर आए तुम्हारे लिए कि तुम कभी ना भूल पाओ। ऐसा ट्रिक है जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे, तो हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को पूरा बेसिक तरीके से समझ में आए। तो उसके लिए ट्रिक है, देखो ट्रिक। ट्रिक क्या है भैया? अनिल। अनिल का नाम तो याद रख सकते हो, नाम याद कर लेना, ठीक है। और से क्या होता है? अम्ल होता है। नी से क्या होता है? नीला होता है। ल से क्या होता है? लाल होता है।
तो समझ में आए, अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल से याद रखना, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, यही हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। कंफ्यूजन दूर हो गया? हो गया। आज तक कोई नहीं तुम्हें बताया होगा, लेकिन आज इस वीडियो में तुम्हें बताया जाएगा कि अनिल से तुम याद कर सकते हो कि ये लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है। तो नीले से लाल करता है अनिल, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल, यानी अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। ओके, कंफ्यूजन क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद अम्ल, लास्ट पॉइंट देखो, यह जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन दे देता है। यानी जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में घुलकर क्या दे देता है, H+ आयन देता है। कैसे देता है ये भी देख लो। जैसे मान लो यहाँ पे हम बी कर लिए, यहाँ पे हम क्या डालें, पानी डालें, ये तो जानते हो। ये वाटर, वाटर हमेशा कैसे टूटता है, ऐसे टूटता है। वाटर का फॉर्मूला H2O। वाटर एक H+ में टूट गया और एक OH- में टूट गया। कैसे टूटा, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक दो हो गया, ऑक्सीजन एक है, टूट गया। तो एक प्लस आयन देता है और एक माइनस आयन। अब मान लो इसमें हम अम्ल मिला दिए, अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं, अम्ल मिला दिए, हमारा HCl होता है अम्ल। ये क्या हुआ, बहुत सारा अम्ल होता है, लेकिन एक HCl मान के चलते हैं। HCl में कैसे टूटता है, H+ और Cl में टूटता है, Cl- में टूटता है। तो H+ आया, यहाँ पे भी एक, ये हमारा जो पानी है उसमें भी हमारा H+ आया, यानी दो H+ आयन मिल गए। यानी जलीय विलयन में सबसे ज्यादा हमें क्या मिला, H+ आयन मिला कि नहीं, मिल गया। तो यही होता है हमारा अम्ल, जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन दे देता है, यही हमारा कहलाता है अम्ल। ओके, क्लियर हो गया? ओके, ठीक है। तो देखो, अम्ल फिर से रिवाइज करते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है, यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अगर नीला को लाल किया तो समझ जाओ वो क्या है, हमारा अम्ल है। किसी चीज को चेक भी नहीं करना पड़ा, अपने जीभ का यूज भी नहीं करना पड़ा, हमें पता चल गया कि ये अम्ल है। कैसे पता चला, हम लिटमस पेपर का यूज करके बता दिए कि हाँ बेटा ये हमारा क्या है, अम्ल है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि अम्ल क्या होता है। इसके बारे में जितना बेसिक था उतना हम तुम्हें बता चुके हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो कि हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, और ये सब कुछ एमसीक्यू में भी पेपर में पूछ देता है, तो इसलिए इतना एग्जाम्पल हम सफिशिएंट के रूप में हम आपको दे दे रहे हैं, इतना बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल देंगे। अभी क्या पढ़ने वाले हैं, क्षार पढ़ने वाले हैं, दुर्बल अम्ल पढ़ने वाले हैं, प्रबल क्षार पढ़ने वाले हैं, तो सब कुछ बताया जाएगा। तो यहाँ देखो अम्ल क्या है, अम्ल का सबसे पहला एग्जाम्पल HCl, अभी हम लेके भी बताए HCl। दूसरा क्या है, H2SO4। तीसरा क्या है, CH3COOH। CH3COOH किसका फॉर्मूला है हमारा, बताओ बताओ, एथेनोइक अम्ल का, एथेनोइक अम्ल का ये फॉर्मूला है। फिर उसके बाद सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H8O7, ये हमारा सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, इमली। इमली में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बोलोगे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बेटा, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। फिर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल, बोलोगे क्या, एसिटिक अम्ल। फिर उसके बाद हमारा जो बिच्छू का डंक होता है, जो जैसे मान लो बिच्छू डंक मारता है ना, तो बिच्छू के डंक में से कौन सा हमारा अम्ल निकलता है, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मिक अम्ल, जिसे हम मेथनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। किसके बेटा, मेथनोइक अम्ल के। फिर उसके बाद अगला क्या है, दूध और दही, सॉरी बेटा दही होगा, दही क्या है, दूध और दही। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बेटा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर अगला क्या है, नींबू। नींबू में भी हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर इसके बाद हमारे टमाटर में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, नींबू में, ये सब में हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और जब चींटी काटता है तो भी वो कौन सा अम्ल प्रोड्यूस करता है, तो बोलोगे फार्मिक अम्ल। इसी की वजह से बहुत ज्यादा खुजली होने लगता है, तो ये फार्मिक अम्ल उस पर डालता है, तब उसके बाद काटता है। तो इतना तुम अम्ल के बारे में याद रखना, एग्जांपल याद रखना। इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसे मेथनोइक अम्ल बोलते हैं। और दूध दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू और टमाटर में हमारा सिट्रिक अम्ल होता है। और चींटी में कौन सा, फार्मिक अम्ल होता है। तो ये चीज पूरा याद रखना। अम्ल के बारे में तुम्हें बेसिकली सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अम्ल के बारे में ही है, लेकिन हम प्रबल अम्ल पढ़ने वाले हैं और दुर्बल अम्ल पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में जान लेते हैं। ये प्रबल अम्ल क्या होता है और दुर्बल अम्ल क्या होता है। अभी हम आपको डीपली में अम्ल के बारे में सब कुछ बता दिए, तो आपको क्लियरिटी थोड़ी मिल गई होगी कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन में हमारा जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या देता है, ये
H+ आयन देता है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें हमारा लगेगा, क्या हमारा प्रबल अम्ल में और दुर्बल अम्ल में। तो प्रबल अम्ल क्या है, देखो डिफिनेशन, जो अधिक संख्या में H+ आयन, यहां पे ये याद रखना, जो अधिक संख्या में, प्रबल यानी कि ताकतवर, जो ताकतवर यानी जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को ही हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। जो अधिक मात्रा में क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं हमारे जलीय विलयन में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो HCl हमारा प्रबल अम्ल होता है, जो जलीय विलयन में घुलकर जल्दी से क्या दे देता है, H+ आयन दे देता है। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, HBr है, तीसरा क्या है, H2SO4 है, और एटसेट्रा। इतना एग्जाम्पल सफिशिएंट रहेगा। प्रबल अम्ल वही होता है जो जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन जल्दी से दे देता है, यही हमारा प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे मान लो हम समझना चाहें, प्रबल लोग मतलब ताकतवर लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा लड़ते हैं, लेकिन जो दुर्बल होते हैं, एकदम कमजोर होंगे, जिनको किसी चीज का मतलब ही नहीं, वो क्या करेंगे, कम मात्रा में कुछ बोलेंगे या सुनेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो उसी तरह समझ लो दुर्बल अम्ल को भी, जो कम संख्या में H+ आयन देता है, जो कम संख्या में H+ आयन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। एग्जाम हमारा डिफिनेशन भी यही लिखा है, जो कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को ही हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं। दुर्बल यानी वीक, कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल। इसका एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है। LiOH, ये भी हमारा दुर्बल अम्ल है। H2CO3, ये भी हमारा दुर्बल अम्ल होता है। और C2H2O4, ये भी हमारा दुर्बल अम्ल है। तो तुम्हें बेटा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल दोनों समझ में आ गया होगा। दुर्बल मतलब जो कम मात्रा में H+ आयन देता है, अम्ल है तो देगा जरूर, लेकिन क्या देगा, H+ आयन। अम्ल है तो H+ आयन जरूर देगा, लेकिन प्रबल और दुर्बल का ध्यान देना होगा। प्रबल क्या होता है, जो जल्दी से हमारा जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन दे देता है, उसे हम प्रबल अम्ल बोलते हैं। दुर्बल अम्ल उसे बोलते हैं जो हमारे जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है, लेकिन कम मात्रा में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। एग्जाम्पल भी तुम्हें पता चल गया। तो अब चलो देख लेते हैं कि हमारा तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। क्या बेटा, तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। अभी अम्ल का हम डिफिनेशन देख लिए, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, वो भी देख लिए। अब हम अम्ल का कुछ और भी बातें जान लेते हैं। कौन सा बात में, तो हमारा तनु अम्ल क्या होता है और सांद्र अम्ल क्या होता है। तो उसके बारे में जानने से पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो हम सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में समझ लेते हैं। अभी पीछे जितना था उतना हम आपको बता चुके अम्ल के बारे में, कौन कौन सा अम्ल बता चुके, फिर उसके बाद प्रबल अम्ल बता चुके और हमारा दुर्बल अम्ल बता चुके। तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो सांद्र अम्ल वो होता है जिसमें क्या होता है, अम्ल अधिक होता है और जल कम मात्रा में होता है। तो यही डिफिनेशन भी लिखा है, देखो, इसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में होता है, उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। जिसमें अभी क्या बोला है, क्या हो, अम्ल अधिक मात्रा में हो, ये लिखा है, अम्ल अधिक मात्रा में होता है और जल कम मात्रा में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल कहते हैं। बस यही याद रखना, जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी, जल की मात्रा कम होगी, वो हमारा क्या कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। फिर उसके बाद अगला क्या हमारा तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होता है, उसे हम तनु अम्ल बोलते हैं। सेम टू सेम इसका उल्टा है, जहां पे अम्ल अधिक हो रहा है वहां पे कम कर दो, जहां पे जल कम हो रहा है वहां पे अधिक कर दो, वही हमारा तनु अम्ल कहलाता है। तो यहाँ पे भी लिख लो, क्या है, अम्ल जो है वो कम होता है और जल जो होता है वो अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। इतना समझ में आ गया। तो इतना में भी एक चीज याद रखना, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जब पानी हमारा ज्यादा होता है, ये जल जो है जब अधिक होगा, तो हम जब इसमें अम्ल मिलाएंगे, अम्ल मिला रहे कम मात्रा में, यानी कि अम्ल हमारा क्या है, कम है, अम्ल कम मात्रा में है और जल ज्यादा, तब क्या होता है, इसमें हीट बहुत ही ज्यादा तेजी से प्रोड्यूस होता है। इसमें टेम्परेचर, जो तापमान है इसका बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं, उष्माक्षेपी, क्योंकि हीट को रिलीज करता है।
ये कौन सा टेम्परेचर होता है? ऊष्माक्षेपी। क्या है बेटा? ऊष्माक्षेपी। ये क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब इसमें हमारा जल ज्यादा होता है, अम्ल कम मात्रा में होता है, कम डालते हैं, तो ये क्या करता है? बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, हाईली मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ये क्या करता है? कौन सा टेम्परेचर है ये? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये हमारा तनु अम्ल कहलाता है। तनु अम्ल जिसमें हमारा अम्ल कम मात्रा में होगा और जल अधिक मात्रा में होगा, ऐसे कंडीशन में हमारा हीट एक प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। तो ये हमारा तनु अम्ल और सांद्र अम्ल भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब चलो हम चलते हैं क्षार के बारे में पढ़ने। अभी हम आपको फर्स्ट में ही बोले थे कि हम आपको अम्ल और क्षार के बारे में पूरा डीपली बताने वाले हैं। फिर उसके बाद इसका एक सेकंड लेक्चर आएगा जिसमें हम आपको सूचक बताने वाले हैं। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में हम आपको अम्ल के बारे में बताने वाले थे, जिसमें कि हम आपको अम्ल के बारे में पूरा डिटेल बता चुके कि अम्ल क्या है, ये तनु अम्ल, सांद्र अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है उसके बारे में बता चुके। अब चलो हम क्षार के बारे में देख लेते हैं, ये क्षार हमारा होता क्या है। तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। अब चलो हम क्षार के बारे में देख लेते हैं, ये क्षार क्या होता है। अम्ल क्या था? स्वाद में खट्टा था, तो ये स्वाद में कैसा है? कड़वा है। ठीक है, वो स्वाद में खट्टा था, ये स्वाद में कैसा है? कड़वा है। और वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर रहा था? लाल कर रहा था ना। और ये लाल को नीला करता है। क्या? ये लाल को नीला कर देता है। वो नीले को लाल कर रहा था, ये लाल को नीला कर देता है। और वो जलीय विलयन में H+ आयन दे रहा था और ये जलीय विलयन में OH- देता है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। यह स्वाद में कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, वो नीले को लाल कर रहा था। तो अब बोलोगे मैम उसके लिए तो ट्रिक बताए थे कि हाँ अनिल है, तो इसके लिए क्या ट्रिक होगा? तो इसके लिए भी ट्रिक बताएंगे, चिंता मत करो। फिर अगला क्या है? यह जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देता है। तो चलो पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या रहेगा हमारा? छलनी, छलनी, छन्नी जानते हो ना, तो छलनी देख लेना। छलनी, छ से क्या होता है हमारा? मैम क्षार होता है। ठीक है, ल से क्या होता है? लाल होता है, और नी से क्या होता है? नीला होता है। यानी क्षार क्या कर देता है? लाल को नीला कर देता है, बस इतना याद रखना। अगर सपोज दैट मानो तुम्हें नहीं याद होता है कि ये छन्नी क्या है, अनिल बस याद हो गया, तो अनिल मतलब तुम जानते हो कि वो अम्ल क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। तो इसका अगेंस्ट ये देख लेना, लाल को ये नीला कर देता होगा, तो इससे याद हो जाएगा। अगर ट्रिक याद हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। तो उसके बाद अगला क्या है? ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है। अम्ल क्या था हमारा? H+ आयन दे रहा था, और ये क्या दे रहा था? OH- दे रहा था। तो कैसे दे रहा है देखो, अगर मान लो यहाँ पे हम बीकर बनाते हैं तो कोई बुराई है, कोई दिक्कत है, परेशानी है? नहीं मैम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो आप बता दीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा? ये जल है। तो तुम जानते हो जल को हम कैसे तोड़ते हैं? H+ में और OH- में तोड़ते हैं। इतना सफिशियंट रहा तुम्हारे लिए, तुम जान चुके इतना। उसके बाद देखो इसमें अगर हम क्या मिलाते हैं? क्षार मिलाते हैं। क्या बेटा? क्षार मिलाते हैं। क्षार हमारा NaOH, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है NaOH, अभी बता रहे हैं हम NaOH। इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो Na पॉजिटिव में टूटेगा और OH- में टूटेगा। ये सब पता है कि नहीं? पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन कब टूटता है, कैसे टूटता है, नहीं पता? हम इसके लिए भी एक वीडियो लेकर आएंगे, चिंता मत करो। देखो ये जो H+ आयन है और ये माइनस है, ये दोनों हमारे आयन है। ये देखो हमारे जलीय विलयन में ये भी टूटा था, H+ इसमें और OH- में। तुम्हें उसमें याद था कि कैसे टूट रहा था? ये दो H+ आयन मिल रहा था और एक क्लोरीन मिल रहा था और एक OH मिल रहा था। इसमें देखो OH+ ज्यादा है, तो इसे हम बोलेंगे अम्ल। यहाँ पे देखो OH- ज्यादा है, यहाँ पे H+ आयन था, यहाँ पे OH- है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्षार। यानी कि जो हमारे जलीय विलयन में OH- दे देते हैं उसे हम बोलते हैं क्षार। तो इसका उदाहरण है हमारा NaOH, ये भी जलीय विलयन में OH- देता है, KOH ये भी देता है, और NH4OH एक्सेट्रा। ये हमारा एग्जाम्पल रहा किसका? क्षार का। क्षार के बारे में तुम्हें पता चल गया, ये स्वाद में कड़वा होता है, ये जलीय विलयन में OH- देता है, यह लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देता है। क्या करता है? लाल से नीला कर देता है। इसके लिए भी हम लिटमस पेपर का ही यूज करते हैं। हम क्या मान लो
इसी तरह अगर लिटमस पेपर ना रहा तो तुम्हें पहले ही बता चुके कि हम किसी चीज को भी चखेंगे तो क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया कि हम जहर चख लिए, कड़वा चेक करने के चक्कर में हम जहर चख लिए, तब तो चेक करते करते हम खुद चले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें एक चीज बनाया गया है जिसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के थ्रू ही हम क्या करते हैं, क्षार का, अम्ल का और लवण का पता लगाते हैं कि हमारा ये लवण है, ये क्षार है, ये अम्ल है। तो हम अपने जीभ से ना टेस्ट करके हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं कि हमारे ये अम्ल होगा कि क्षार होगा कि लवण होगा। तो इसके बारे में भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो अब क्षार का भी देख लेते हैं कि हमारा प्रबल क्षार कौन सा है और दुर्बल क्षार कौन सा है। तो इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब देखो बेटा, हम प्रबल क्षार के बारे में जान लेते हैं और दुर्बल क्षार के बारे में जान लेते हैं। अभी हम क्षार के बारे में जान चुके कि हमारा क्षार क्या होता है, उसमें एग्जाम्पल जो जो दिए थे वो भी बताएगा कि हमारा कौन सा प्रबल क्षार में रहेगा, कौन सा दुर्बल क्षार में रहेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो चलो देख लेते हैं कि प्रबल क्षार क्या होता है और दुर्बल क्षार क्या होता है। तो प्रबल क्षार का डिफिनेशन क्या है, सेम जो हमारा प्रबल अम्ल है उसी की तरह है, लेकिन वहां पे H+ आयन दे रहा था तो यहाँ पे OH- देगा। जो अधिक संख्या में OH- आयन उत्पन्न करने वाले क्षार को हम प्रबल क्षार कहते हैं। जो अधिक मात्रा में क्या देते हैं, OH- देते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रबल क्षार कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा, NaOH। क्या रहेगा, NaOH। बेटा एक और बात, तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। एक वीडियो को लाइक करने में क्या ही जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करो ताकि वो भी एकदम अच्छे तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें। तो चलो देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल। पहला तो हमारा एग्जाम्पल हो गया NaOH। दूसरा क्या है, KOH। KOH भी हमारा प्रबल क्षार होता है। दूसरा क्या, तीसरा क्या हमारा Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, प्रबल क्षार है। ठीक है, प्रबल क्षार तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार सेम टू सेम दुर्बल अम्ल की तरह है। वो क्या कर रहा था, H+ आयन दे रहा था और ये क्या देगा, OH- देगा, लेकिन कम मात्रा में, वो भी कम मात्रा में दे रहा था। जो कम संख्या में OH- आयन देता है, उत्पन्न करता है, वो हमारा क्या कहलाता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। यही पूरा लिखा हुआ है। एग्जाम्पल इसका क्या है, NH4OH Mg ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस और Al ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस एटसेट्रा। ये हमारा एग्जाम्पल रहा किसका, क्षार का। किसका क्षार का, दुर्बल क्षार का और प्रबल क्षार का। क्षार भी हो गया और अम्ल भी बता दिए। प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है, सांद्र अम्ल क्या होता है और प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम तुम्हें बता चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करिए ताकि वो भी एकदम अच्छी तरीके से पढ़ सके। ये हमारा केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर था जो कि आज हम फर्स्ट लेक्चर में एसिड यानी कि अम्ल और क्षार के बारे में तुम्हें हम बता दिए। तो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके स्टूडेंट, बाय।